हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से बने, उनको किस तरीके से निकाला जाता है और कैसे उनका जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है इन सब के बारे में, है ना। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको भी हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको फ्यूल की तरह यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं, क्यों यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, और डिसएडवांटेजेस क्या कमी है हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। तो आज उसकी बात करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स हैं हमारे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल। तो हाइड्रोजन गैस जो है एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा ईंधन है। क्यों अच्छा ईंधन है? इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको एक अच्छा ईंधन, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या क्या है, देखो। सबसे पहली एडवांटेज कि ये जो है इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, यूज करते हैं, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 150 किलो जूल। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें हाइड्रोजन गैस से मिलती है। फर्स्ट जो एडवांटेज इसका। सेकंड जो है, जो हाइड्रोजन गैस है जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये जो बनाती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, जब दोनों मतलब आपके पास हाइड्रोजन बर्न होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तो वो फॉर्म करते हैं H2O, वाटर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कि हाइड्रोजन जैसे और ईंधन हम जलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, राख निकलती है, तो ये तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका H2O होता है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो सेकंड है, व्हेन इट बर्न्स विद ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस H2O या वाटर which is environment friendly, ठीक है। सेकंड थिंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कि जो हाइड्रोजन गैस है एक बहुत ही हल्का ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारे पास सबसे छोटा एटम है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो आपके पास वो है, ये हाइड्रोजन गैस इट इज ए लाइटर फ्यूल, हल्का ईंधन है। और हल्का होने की वजह से इसको यूज किया जाता है रॉकेट्स के अंदर। जो स्पेस में जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उनके अंदर फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोजन गैस को। ये लाइट है, हैवी नहीं है, और रॉकेट जो होता है वो हैवी होता है। तो अगर हम उसमें हैवी ईंधन डाल देंगे तो वो और ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस की हेल्प से रॉकेट्स को ले जाया जाता है। जो ईंधन का काम करता है रॉकेट में वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो हाइड्रोजन गैस के एज ए फ्यूल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो फ़ायदे हैं
कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होती है तो H2O प्रोड्यूस करता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और एक हल्का ईंधन है। सो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? रॉकेट के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हर फ्यूल में हमने पढ़ा है, पीछे हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी भी कुछ कमियां थी, हाइड्रोजन गैस की भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या क्या है, बात करते हैं उन कमियों की। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहला कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन गैस को हम नॉर्मली से अगर परचेज करें तो इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं घरों वगैरह के अंदर, तो ये कॉस्टली है। सेकंड, जब हाइड्रोजन जलता है तो इट प्रोड्यूस या इट इग्नाइट्स विद ए पॉप साउंड, बहुत ही तेज धमाके के साथ ये बर्न होता है, जलता है। जैसे आपने देखा होगा रॉकेट जब चलता है तो रॉकेट से बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस की वजह से, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही हाई साउंड के साथ बर्न होती है, एकदम धमाके के साथ, पॉप साउंड। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसका यूज़ सिर्फ हम कमर्शियली जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर करते हैं या फिर जो रॉकेट का फ्यूल है उनके अंदर। तो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सीएनजी से क्लीन है या नहीं है, मतलब सीएनजी जो नेचुरल गैस है उससे अच्छा ईंधन है या नहीं है। तो इसमें हम एक नोट करके लिख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है इज क्लीनर देन सीएनजी, सीएनजी से साफ ईंधन है ये। क्यों है, कारण क्या है? तो देखो, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस CO2 when burned with help of ऑक्सीजन। जब हम सीएनजी को जलाते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से तो हमारे पास जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सीएनजी को जलाने पर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, तो ये हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सीएनजी से, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ईंधन नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सीएनजी जो है वो प्रोड्यूस करती है क्या? CO2, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। लेकिन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस H2O व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर बनता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, खतरनाक नहीं है। लेकिन सीएनजी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सीएनजी के अंदर जो होता है वो कार्बन मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होते हैं। तो जब सीएनजी बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जो एक खतरनाक गैस है ना। और H2 जो है हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ H2O बनाती है जो खतरनाक नहीं है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को सीएनजी की तुलना में एक अच्छा ईंधन मानते हैं। ये आपके पास इसका कारण है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल जो वर्ड है रिलेट करता है, या थर्मल को हम कहें जो रेफर करता है किसको? हीट को। पावर यहां पर जो है आपकी पावर, ये पावर है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक पावर। और प्लांट जहां पर बनाया जाता है, मतलब
थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट एक वो प्लांट है, एक ऐसा इंस्टॉलेशन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, बिजली बनाई जाती है। किसकी हेल्प से? थर्मल एनर्जी या हीट की हेल्प से, हीट एनर्जी की हेल्प से। किस तरीके से हम इसको बनाते हैं? तो जो थर्मल पावर प्लांट है उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो हीट एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, एलपीजी गैस, इनको बर्न कराने से जो हीट एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको मैं करता हूं आगे इसमें। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है, देखो इसकी स्टेटमेंट। एन इंस्टॉलेशन वेयर स्टीम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय heat energy is used to run a turbine and produce electricity. थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में जो हीट एनर्जी का यूज करके स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। किसका यूज करके? हीट एनर्जी का। किसकी हीट एनर्जी का? जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे, उनका यूज करके पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करके उससे भाप बनाई जाती है और उस भाप की हेल्प से रन ए टर्बाइन, एक टर्बाइन को घुमाया जाता है। टर्बाइन मतलब फैंस होते हैं जो एक जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, डायनामो से। तो डायनामो से कनेक्ट होते हैं तो वहां पर जब टर्बाइंस घूमेंगे तो डायनामो की जो आर्मेचर कोइल है वो रोटेट करती है और वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्रोसेस को हम एक डेमो के जरिए समझते हैं, एक किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं उसके लिए एक डायग्राम मैं भी बनाता हूं, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये एक लाइट एक वो है, इसमें क्या नाम है, प्रोटोटाइप जिसको हम बोलते हैं, कि जो थर्मल पावर प्लांट है उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसको हम जनरली एक घर पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एलपीजी गैस स्टोव जो हम किचन में यूज़ करते हैं, सिलेंडर, उसके हेल्प से हमें एक एलपीजी जो स्टोव बर्नर है वो लेना है। एक कुकर, एक कुकर के साथ एक ये आपके पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है, ये फैन है, एक टर्बाइन जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, और ये डायनामो एक छोटा जनरेटर है, और यहाँ पर ये बल्ब कनेक्ट किया हमने। तो यहाँ इससे प्रोसेस में क्या होता है कि हमने इस कुकर में जो है वो पानी लिया है और पानी को हमने क्या किया है, गर्म किया है। कुकर के ऊपर उसका ढक्कन लगा रखा है और उसकी जो जहाँ से सीटी होती है वहाँ पर हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है एक पाइप को। तो पानी को हमने यहाँ पे गर्म किया। पानी जब गर्म होगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट यहाँ से जो सीटी होती है इसकी यहाँ पर वॉल, इससे होती हुई इस पाइप के थ्रू यहाँ जाएगी और ये जो स्टीम है, ये जो भाप है, ये भाप यहाँ हमने जो टरबाइन लगाए, जो फैन लगाए, उस फैन के ऊपर जाकर टकराएगी और ये जो फैन है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसके रोटेट करने से जो डायनामो के अंदर आर्मेचर कॉइल होती है वो रोटेट करेगी और वो रोटेट करती है तो उससे जो है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारा जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। क्लियर? तो ये जो है थर्मल पावर प्लांट्स में बड़े पैमाने पे होता है, एक लार्ज स्केल पे। ये तो हमने जनरली छोटा सा एक डेमो देने के लिए किया है किस तरीके से जो है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर ये पानी गर्म होगा, गर्म होकर भाप बनेगी, वो भाप पाइप के जरिए आएगी इधर और आकर इस पंखड़ी पर जो आपके पास ये क्या नाम है, फैन है, टरबाइन है, टरबाइन की जो पंखड़ियाँ हैं उनके ऊपर टकराएगी। पंखड़ियों से फिर ये क्या होगा, रोटेट करेगा जो आपका टरबाइन है और इसके रोटेट करने से डायनामो के अंदर आर्मेचर कॉइल होती है। यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल होती है और वो आर्मेचर कॉइल जो है वो रोटेट करती है और प्रोड्यूस करती है क्या,
इलेक्ट्रिसिटी। हम आगे यूनिट्स में अंदर आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम डायनामो जो जनरेटर है उस जनरेटर की वर्किंग को समझेंगे पूरे तरह से कि जनरेटर किस तरह से काम करता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये फॉलो किया जाता है जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर। तो थर्मल पावर प्लांट में जो है पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, उस भाप की हेल्प से टरबाइन्स को रोटेट करवाया जाता है। टरबाइन की जो रोटेट करेंगे तो डायनामो की जो कोइल है वो रोटेट करती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पानी को गर्म करने के लिए हम एलपीजी गैस जो हमने जनरली यहाँ घर पे यूज किया है इस मेथड में, तो थर्मल पावर प्लांट्स में एलपीजी गैस का यूज ना करके मोस्टली जो कोयला वगैरह होता है उसका यूज किया जाता है, या जो नेचुरल गैस है सीएनजी उसका यूज किया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके उनकी जो हीट एनर्जी है, जो एनर्जी होती है उसका यूज करके पानी को गर्म किया जाता है और फिर भाप में बदला जाता है और भाप से टरबाइन्स को घुमाया जाता है। और टरबाइन जब घूमते हैं तो डायनामो के साथ अटैच होते हैं और वो डायनामो की कॉइल्स को रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होती है। तो यहाँ इस मेथड में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे कंट्री में है इस मेथड से बहुत कम प्रोड्यूस की जाती है। क्यों कम प्रोड्यूस की जाती है? क्योंकि यहाँ पर हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज करना पड़ता है। पानी को गर्म करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना। तो ये महंगा पड़ता है, इस वजह से हम इसका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारी कंट्री में है मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो कौन से मेथड से की जा रही है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिसमें बहते हुए पानी की एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो क्लियर थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, समझ गए? तो इतना आपको इसमें करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में, जो बड़ा टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना करना है, इसको नोट कर लीजिएगा।